4 का चौका का समय हो गया है, तो सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस से। उसके बाद राजेश जी के पास चलेंगे एफ सुपरस्टार के लिए, आशीष कयाल जी के पास एफ सुपरस्टार के लिए, और सॉरी चार्ट का चमत्कार के लिए, और गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी बताइए सबसे पहले आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए सिंजन के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो 710 का जो कॉल ऑप्शन है सिंजन का, वहां पर खरीदारी करेंगे। 10 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको 5 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 20 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये मानस जी के पिक सिंजीन मार्च का 710 कॉल। राजेश जी आपका ट्रेड। अनुज जी, देखिए मेरी नज़र सीडीएसएल पे ही है। जैसे वीरेंद्र जी ने बिल्कुल सटीक टाइम पे पकड़ा था, क्योंकि ये इसने अपने 20 डे को ब्रेकआउट दिया था। अगर आप ओवरऑल पैटर्न भी देखें तो मुझे लगता है कम से कम ये 1240 1250 तक का मुंह दे देगा। तो मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पे सीडीएसएल में एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस रहेगा सीडीएसएल का 1150 का। दीज आर फ्यूचर लेवल्स। ओके, सीडीएसएल में फ्रेश बाइंग है, 20 डे में क्रॉस होता है। राजेश जी पिक करते हुए इसको, और चलते हैं अब आशीष कयाल जी के पास मिड कैप फंडा के लिए, सॉरी चार्ट का चमत्कार के लिए। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन जिसकी चर्चा पहले भी हो रही थी और हमने लास्ट वीक भी दिया था, उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और अभी भी यहाँ पर मोमेंटम बरकरार है। वॉल्यूम्स के साथ अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है ये स्टॉक, और यहाँ पर जो पिछला पिवोट लेवल था उसको भी ऑलमोस्ट ब्रीच करने के कगार पे है। तो यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है। इंडिगो पे बाई की राय होगी। ऊपर में टारगेट जो निकल कर आते हैं करीबन 5200 के देखे जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर जो लगाना होगा वो है 4848 लेवल्स का। ओके, इंटरग्लोब एविएशन 4950 पे आपका बाय कॉल है। चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी के पास। गौरांग जी क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में? तो वीरेंद्र, ऑटो क्षेत्र में जिस कंपनी की चर्चा चर्चा इतनी होती नहीं है वो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। और टिप्पणियां और नतीजे देखने के पश्चात और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स वगैरह की मांग होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एस्कॉर्ट्स कुबोटो पर खरीदारी की राय दी है। हालांकि लक्ष्यांक आज की बढ़त के बाद आपको थोड़े बहुत सीमित लगेंगे, लेकिन फिर भी 3300 के आसपास के लक्ष्यांक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नतीजों के आधार पर यहाँ पर ऊपर की तरफ परिवर्तन हम अवश्य करेंगे। ओके, एस्कॉर्ट्स कुबोटा आपका बाय कॉल 3194 पे। 4 प्रकार के ट्रेड्स लिए गए यहाँ पे, एक एक करके आपको समझाते हैं, स्क्रीन पे रखते हैं। पहला ट्रेड ऐसा सस्ता ऑप्शन माना जी के सौजन्य से। यहाँ पे उन्होंने पिक की थी कॉल, और कॉल थी सिंजन की, और पॉसिबल टारगेट ऑफ 20, 5 का स्टॉप लॉस। राजेश जी ने पिक किया सीडीएसएल 1240 के 1250 के लक्ष्य के लिए, 1150 का स्टॉप लॉस। यहाँ पे आशीष कयाल जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, और ट्रेड था इंटरग्लोब एविएशन 5200 के लक्ष्य के लिए, और गौरांग शाह जी ने अभी एस्कॉर्ट्स कुबोटा को पिक किया। 4 का चौका यहाँ पूरा हुआ। निफ्टी स्टिल डूइंग वेल, डे हाई पे 94 पॉइंट्स प्लस। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 800, और इस बीच निफ्टी आईटी के लॉसेस काफ़ी कम हुए हैं। अब